नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल में डॉक्टर प्रीति वर्मा यानी द एस्ट्रोलॉजी विजन के चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जेमिनाई के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातें यानी कि आप लोगों ने विवेकानंद की एक बहुत ही फेमस स्लोगन या कोट बोल सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। जैसे माहौल में रहते हैं यानी जैसा आप सुनते हैं उसी का असर आपके ऊपर होता है और आप वैसा ही करते हैं। आ गया है टाइम कि कुछ अच्छा आप सोचिए, और जब अच्छा सोचेंगे तो वैसे ही आप माहौल आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर आपके लाइफ में जो एक परिवर्तन जो होने वाला है वो परिवर्तन होके रहेगा। जेमिनाई की अगर हम बात करते हैं तो जेमिनाई वाले खासकर पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके लाइफ में अगर देखा जाए तो जेमिनाई वाले के लाइफ में यानी मिथुन राशि के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहता है, चाहे वो करियर को लेकर हो गया या रिलेशनशिप को लेकर हो गया। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब वो परेशानियाँ जो आप 2023 तक झेल रहे थे वो परेशानियाँ आपका अब ये साल ख़त्म होने वाला है। ठीक है। मैं देख रही हूँ कि जैसा कि चार्ट में देख रही हूँ कि दिख रहा है कि राहु जो है, राहु जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है और 8वें घर में बैठा हुआ है। और राहु का क्या काम है, राहु जो है आपको वो सारी चीज़ें दिलाएगा जो आपने अभी तक में ड्रीम आप कर रखे हैं, जो अभी तक आपने प्लान कर रखा है, जो अभी तक आपने सोच रखा है। आप सोचिए कि और आपको क्या चाहिए। ठीक है। तो विवेकानंद की जो लाइन है उस लाइन को आप याद कीजिए कि आप जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, जैसा इमेजिन करेंगे वैसा ही आपकी लाइफ उस परिवर्तन में जाएगा। परिवर्तन योग का फल आपको डायरेक्टली इस तरीके से आपको मिलेगा। अब आते हैं कि कुंडली को आपको देखना कैसे। मैं आपको एक एक तथ्य बताऊंगी, सिर्फ ये नहीं कि ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, बट मिलेगा तो कैसे आपको प्रूफ के साथ में डेट के हिसाब से आपको बताऊंगी। तो आप ही अपना ये साल पूरी उसी तरीके से आप प्लानिंग कर लीजिए ताकि आपसे कुछ मिस आउट ना हो। ओके। आपको कुंडली जो अपनी देखनी है, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, बना के मैं डालूंगी कि आपको अपनी कुंडली कैसे देखना है। जनरली क्या होता है कि सन साइन के अकॉर्डिंग जो मंथ वाइज होता है, मंथ वाइज हम लोग कुंडली को देखते हैं कि हाँ इतना से सपोज कि हाँ 26-27 दिसंबर से लेकर या तो 26-27 जनवरी तक के जो लोग भी जन्म लिया है तो उनका क्या हो गया, एक्वेरियस होगा। ये नहीं, उसमें एक्यूरेसी नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप किसी का भी अगर पढ़ने जाते हैं, जो किसी का भी ब्लॉग या आर्टिकल जो हम राशि पे लिखे हुए रहते हैं, तो क्या होता है कि गलत आपको लगता है कि कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम सही तरीके से देखना हमें नहीं आता है। आप इमेजिन कीजिए ना कि कैसे उस एक महीने में सन साइन के अकॉर्डिंग कितने बच्चे जन्म लेते हैं। क्या सारे बच्चों की एक ही जिंदगी होगी? इवन अपनी फैमिली में होता है कि कभी कभी 2-3 बच्चे सेम मंथ में जन्म ले लेते हैं, तो क्या सारे की लाइफ एक जैसी होगी? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। तो क्या करें, कैसे देखें? तो अब सेकंड आती है राशि, यानी लोग जो नाम से देखते हैं कि हर नक्षत्र की जैसे कि लेटर्स होते हैं, र रा री रू क कु का आ ई, लाइक दिस दैट। तो उसमें लोग क्या होता है कि लेटर्स के अकॉर्डिंग जो भी उनका नाम होता है, लेटर्स के अकॉर्डिंग वो अपना जो ज़ोडिएक साइन है वो चूज़ करते हैं। बट ये चीज़ें भी गलत है। आपने नाम अपनी पसंद से आपने रखा है। ठीक है। आप अपना नाम अपने पसंद से आप रखे हैं, लेकिन वो कुंडली में आपका कहीं वो नाम आपका नक्षत्र के हिसाब से है कि नहीं है, ये कहीं प्रूफ नहीं है। ठीक है। वो भी आपका उसमें भी एक्यूरेसी लेवल नहीं मिलेगी। तो कब मिलेगी एक्यूरेसी लेवल? तो एक्यूरेसी लेवल आपको मिलेगी लगन राशि, यानी लगन राशि यानी कि जो फर्स्ट लगन जो है उसमें जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो हो गया लगन राशि। यानी अगर हम जेमिनाई की बात करते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं, तो 3 नंबर, अगर 3 नंबर की आपको लगन राशि मिल रही है तो वो आपका हो गया। ठीक है। अगर हम लोग ये भी देखते हैं, क्योंकि
मून साइन के हिसाब से ये चलता है। तो मून साइन के हिसाब से अगर आप राशि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी आपको होगी कि हाँ उसको किस तरीके से आपको देखना है। सो लगन राशि से सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये 2-2 घंटे में लगन चेंज होता है। सो 2-2 घंटे में आप सोच सकते हैं कि एक्यूरेसी आपको किस लेवल की आपको मिल रही है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें आपको मिलने की चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो अब आते हैं हम लोग नक्षत्रों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले लोगों का किस तरीके का ये साल रहेगा। सो मेरे पास मिथुन राशि वालों का चार्ट मैं देख रही हूँ ओपन करके। सो मैं जैसे कि देख रही हूँ कि ये साल अगर हम बात बोले कि जनवरी से लेकर मई तक में ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं तो 8 जुलाई तक राहु जो है बुध के नक्षत्र में दिख रहा है। ठीक है, सो राहु में क्या बोली कि इस बार आपकी पूरी जिंदगी यानी पूरी काया पलट कर देगा। जो जो आपने सोच रखा है ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लान आउट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपको राहु इस बार दिलाने वाला है। चाहे आपको घर हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, या आप शादी के लिए अगर चल रही है दिखते तो शादी हो गया, या संतान भी जिनको नहीं हो रही है तो संतान का भी प्राप्ति की पूरी चांसेस है जेमिनाई वाले आप लोगों के लिए। ठीक है, इवन विदेश यात्रा अगर जाना है तो हर जॉब में अगर नहीं आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, भर भर के सपने देखिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और ना ही आप कोई लिमिट लगा के आप सपनों को देखिए। सो देख रहे हैं कि उस तब तक 8 जुलाई के बाद शनि जो है राहु के नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में राहु चला जाएगा। ठीक है, 8 जुलाई से उस नक्षत्र में, लेकिन फिर भी और शनि क्या है कहीं ना कहीं रेट्रो भी हो रहा है। सो रेट्रो होने के कारण 8 जुलाई से लेकर मैं देख रही हूँ कि कुछ पीरियड आपको जो 2 महीने की जो पीरियड आ रही है उसमें शनि रेट्रो होने के कारण, रेट्रो जब शनि है तो शनि का काम क्या है, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, उस पे से वो रेट्रो हो गया। तो जब तक रेट्रो पीरियड में रहेगा तो आपका काम ये सारी चीज़ें क्या हो गया, डिले हो जाएगा। सो आप ये 8 जुलाई आप छोड़ दीजिए, अगर आप मई तक में जो भी आप काम सोच रहे हैं करने के लिए, जो भी आपकी प्लानिंग है आप मई तक में उसको कर डालिए। ठीक है, मई तक में कर डालिए ताकि आपका जो ये स्लोएस्ट पीरियड यानी शनि जब रेट्रो हो रहा है तब वो आपको पकड़ में नहीं आए। क्योंकि अगर आपने लाइन आउट किए हुए हैं, प्लानिंग आपने कर रखा है, और जब शनि रेट्रो में है तब अगर आपका काम आता है तो आपका काम और भी डिले होने की पूरी चांसेस बढ़ जाता है। सो विदेश यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं या पैतृक संपत्ति की आप प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए, फादर के साथ में भी इस बार आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा, फादर भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, तो उसमें भी आपको हो गया, या प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होगी कि आपका डिले हो जाएगा। ठीक, शनि अपने राशि में है, अगर किसी की कुंडली में शनि का अगर अंतरदशा महादशा यानी जेमिनाई वाले को चल रही है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शनि देव जो है राहु के नक्षत्र में है तो सारे फल मिलेंगे। राहु तो दे ही रहे हैं सारे फल, आपको शनि देव भी सारे फल देंगे, रेट्रो से निकलते हैं। तो अगर 6 अप्रैल का बात करते हैं तो 6 अप्रैल का देखते हैं कि गुरु के नक्षत्र में शनि जा रहे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में शनि जा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि जहाँ गुरु हैं तो तरक्की ही तरक्की देंगे, आपको भर भर के तरक्की देंगे। तो 29 जून से जो रेट्रो हो रहा है, जो डिले दे रहा है, तो जैसा कि 29 जून से लेकर जुलाई, जैसा मैं बोली कि लगभग आपको 2 महीना आप रख लीजिए, अप्रैल मई के बाद रख लीजिए कि हाँ जून जुलाई, तो 2 महीना तक थोड़ा सा ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर 15 नवंबर से शनि जो होंगे मार्गी हो जाएंगे और फिर से शनि की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो शनि की कंडीशन अच्छा होते ही जो आपको मई तक में जो आपको फल मिल रहा है फिर उसके बाद से वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक क्या हो गया, फिर साल बदल जाएगा। लेकिन कुछ जो होते हैं, जैसे कि कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो काफ़ी लंबा टाइम तक फल देते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 2025 आते ही आपका साल फिर से बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो छोटे छोटे जो प्लैनेट होते हैं जो बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं उनकी जो रिजल्ट मिलती है 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने में 45 डेज में ऐसे आपको रिजल्ट मिलती है। बट लाइक शनि हो गए, राहु हो गए, जुपिटर हो गए, इन लोगों की रिजल्ट आपको मिलती है, लंबा टाइम तक मिलती है, 1 साल 1.5 साल 2 साल इस तरीके से मिलती है। अब देखते हैं कि जुपिटर
कैसे आपको अच्छा मतलब तरक्की ही तरक्की दिलाएगा, क्योंकि जुपिटर का देख रहे हैं कि 7th हाउस में और 10th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। सो 10th हाउस यानी कर्म भाव और 7th हाउस यानी शादी। तो अब शादी से रिलेटेड जिनकी भी शादी में बाधाएं आ रही हैं वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे और वो बाधाओं को दूर करेंगे। कर्म प्लेस पे है तो वहाँ भी क्या करेंगे कि काम से रिलेटेड जो भी आपको ग्रोथ चाहिए, व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जो भी हो, उस सब में आपको ग्रोथ ही ग्रोथ देंगे। 1 जनवरी से लेकर मैं आपको एक चेतावनी बोले या एडवाइस आपको बोल रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर 16 अप्रैल के बीच में जो है चांसेस है कि अगर जिसका जुपिटर का महादशा अंतर्दशा अगर चल रहा है तो उनके नौकरी भी जा सकती है। एक चेंजेस लाइफ में दिख रहा है, जा सकती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप उस पीरियड में आप छुट्टी लेके घूमने चले जाएं, ठीक है। घर में शादी उदी हो उसके लिए आप छुट्टी ले लें, किसी भी कारण से आप छुट्टी लेके बैठ गए, ठीक है। तो वो भी एक आपका वो हो गया कि आप नौकरी में नहीं है, नहीं तो ऐसे भी नौकरी भी जाने की चांसेस है। तो उस टाइम में अपने आप को सेव कीजिए, उस टाइम में अपने आप को बचा लीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद से अगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी शेयर मार्केट में अगर पैसा आप इन्वेस्ट ना करें जेमिनाई वाले तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, मई तक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देन उसके बाद से नवंबर के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मई तक में अगर इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं आपको उसमें ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगा। संतान हो गया, विदेश यात्रा का हो गया, या मैरिज से रिलेटेड अगर आप कुछ प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी चांसेस है कि आपको उसमें भर भर के आपको ग्रोथ मिलने की पूरी आसार आपको दिख रही है। जैसे कि बोले कि राहु केतु और शनि और जुपिटर ये लंबे समय तक फल देते हैं, तो आपको उसके लंबे समय तक फल देंगे। जुपिटर की भी ऑलरेडी मैं बताई कि जैसे कि संतान का, जैसे मैं बोली कि संतान का तो जुपिटर का एस्पेक्ट्स भी 5वें घर में है और 7वें घर में है। तो अब 5वें घर यानी संतान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, यानी स्टूडेंट लोगों के लिए भी ये जो जेमिनाई वाले हैं उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, उनको सारी चीज़ें उनको मिल रहा है। 7th एस्पेक्ट में भी देख रहे हैं मेष राशि में जुपिटर बैठे हुए हैं, वहाँ से 7वीं दृष्टि अगर देख रहे हैं तो 7th हाउस में उनकी जा रही है, तो वो भी का जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन 1 मई तक अगर शादी से रिलेटेड अगर जो भी डिसीजन ले रहे हैं ले लेते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर 1 मई के बाद से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मंगल के कारण आ रही है, तो शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको कोशिश करना है, या ससुराल पक्ष से भी प्रॉब्लम दिख रहा है, इवन रिश्तेदारों के साथ में भी जो तालमेल जो होती है ना उसमें तालमेल नहीं बैठेगा। तो उस चीज़ को आपको 2 महीना 3 महीना आपको बचा के रखना है। 30 यानी 30 जून को देख रहे हैं कि शनि फिर से मार्गी हो रहे हैं 30 जून को, ठीक है। और शनि की एस्पेक्ट्स जा रही है 6ठे घर और 3रे घर, तो 3रा घर पराक्रम का घर है। सो जैसे ही मार्गी होंगे, ठीक है, जैसे ही मार्गी होंगे फिर अपना रिजल्ट हम देते हैं, तो 3रा घर हमारा पराक्रम का है। यानी कि आप जब भी किसी घर में किसी का एस्पेक्ट होता है तो उसका पीछे और आगे दोनों ही घर उसका इम्पैक्ट करता है। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगा तो कहीं ना कहीं धन भाव, फैमिली से जुड़े हुए एनीथिंग जो भी गुड न्यूज़ है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और आप में भी एक करेज, एक हिम्मत आएगी कि आप कोई भी अगर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए स्टेप उठाना चाहते हैं तो आप उठाइएगा भी, और रिजल्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलने का होप है। 6ठे घर में एस्पेक्ट्स है, तो 6ठा घर हो गया रोग ऋण शत्रु, ठीक है। सो रोग ऋण शत्रु ये सारी चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी कहीं ना कहीं, यानी कि लोन आपके ऊपर चल रहा है या आपके शत्रु हैं या कोई भी बीमारी अगर चल रही है तो वो सारी चीज़ों से छुटकारा पूरा मिलने की चांसेस पूरा बनता है। सो इसको आपको जस्ट आप जैसा मैं आपको बोले कि आपको जस्ट फॉलो करना है, डेट को फॉलो कीजिए, डेट को फॉलो करके और आप अपनी उस हिसाब से कैलेंडर तैयार कीजिए कि आपको कौन सा, यानी काम का जो फोकस है कि हमको इससे इस बीच में हमें वो काम हमें कर लेना है। और क्योंकि आपने एक बहुत ही फेमस लाइन आपने सुनी होगी कि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, ठीक है। अगर आप मन से अगर अभी ही प्लान कर ले, क्योंकि अभी जनवरी मिड है, तो अगर अभी ही आप प्लान कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें हर हाल में अचीव करना है, हर हाल में हमें जीतना है, तो जीत आपकी निश्चित है, जीत आपकी होके रहेगी। और अभी तो
काफ़ी सुनहरा जो बोलते हैं कि मतलब गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है लाइफ का, और अभी चलेगा कुछ टाइम तक, काफ़ी अच्छा चलेगा। तो कर लीजिए दुनिया को अपने मुट्ठी में, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जैसे मैं बोली हूँ कि शेयर मार्केट में आप 15 तारीख मतलब 1 मई के पहले आप कीजिए, उसके बाद जैसे ही शनि अगर रेट्रो होते हैं तो उस बीच में हम नहीं कीजिए, तो लॉसेस के भी चांसेस है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो भी आपने प्रॉफिट कमाया वो आपका फिर से लॉस में चला जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये साल आपका कितना अच्छा है, आपको हर चीज़ आपको दिलाने वाला है। बस एक चीज़ ही मैं एडवाइस दूंगी कि आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बचा के आपको रखना है, उस पर आपको काम करना है। साथ में मैं आपको उपाय भी, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपना उपाय देती हूँ, तो आपको उपाय भी मैं आपको बताऊँगी कि एवरी सैटरडे आप कोशिश कीजिए कि सरसों का तेल का दीपक जलाए जाके बजरंग बली के मंदिर में, ठीक है। मसूर का दाल को दान करें, क्योंकि मंगल को मैं जहाँ तक देख रही हूँ तो मंगल देव थोड़ा सा गड़बड़ाए हुए हैं, क्योंकि मंगल देव कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि चोट लगने का हो गया या एक्सीडेंट, ये सब की थोड़ी थोड़ी चांसेस बन रही है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीलम भी धारण कर सकते हैं तो नीलम भी आप धारण कीजिए, और हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिए एवरी ट्यूसडे। मंगल को अगर फास्ट करते हैं तो और भी अति उत्तम है। सो बस मंगल देव को खुश रखिए। और 2 चीज़ें हैं लाइफ में, थोड़ा सा एक्सीडेंट चोट चपेट से बचने की कोशिश कीजिए कि ऐसे रिस्की जगह पर ना जाए, और दूसरा ये आपको कि अपनी मैरिड लाइफ में कम तनाव हो, आप दोनों को कोशिश करना चाहिए कि कम तनाव हो, कम से कम मौका हो लड़ने का, क्योंकि चीज़ें हमें बनानी होती है, हमें तोड़नी नहीं होती है। तो बस इस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी सारी सीरीज़ मिलेंगे और भी चीज़ें आपको नोटिफाई हो जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो और अपनों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी एक शांति और एक तसल्ली मिले कि चलो ये साल कुछ अच्छा होने वाला है, तो अपना ड्रीम को पूरा कर पाए। खुश रहिए, मंगल में रहिए।